आज अभी योगी सरकार का भी हाई कोर्ट का फरमान आया कि वहां पे क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन को हटाया जाए। बहन जी का ट्वीट आता है, असीम अरुण थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मैं अपना पक्ष रखूंगा हाई कोर्ट में इन बच्चों को पढ़ने। शायद हमारे समाज को अभी ये मालूम नहीं है कि हमारे समाज को वहां पर 70% रिजर्वेशन दे के पढ़ाया जा रहा था। इस देश की कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो 21% से 22% की हो। मैं आपको बता दूं कि ये हाल है कि यूपीपीएससी में पीसीएस का, आरओ का, एई का, इन सब का जब रिजल्ट आता है तो यूपीपीएससी कर क्या रखा है, जो अनरिजर्व की वैकेंसी होती हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को ओवरलैप नहीं करवाया जा रहा है, नंबर ज्यादा आ रहे हैं। अभी मेरा एई का रिजल्ट आया है, एई का रिजल्ट आया है, जो एससी और ओबीसी के बच्चे जनरल के ज्यादा बच्चों से ज्यादा नंबर पाए उनको रिजर्व में नहीं भेजा गया। हम लोग कोर्ट में गए, सिंगल बेंच ने उसको कहा कि इस रिजल्ट को रिवाइज करके रिजल्ट घोषित किया जाए, इन बच्चों को उनका हक दिया जाए। हाई कोर्ट में जा करके यूपीपीएससी डबल बेंच से उस ऑर्डर का स्टे ले आया और उसका 28 सितंबर को मेंस करवा लिया और बच्चों को क्या कहते हैं उसमें जाने नहीं दिया। आज उसकी पेशी थी, मैं गया भी हाई कोर्ट, सब कुछ देख के आया हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं, जनरल के बच्चों को जाने दे रहे हैं, जबकि अनरिजर्व की वैकेंसी जो होती है वो सबके लिए होती है। जनरल नाम की चीज कोई होती ही नहीं है वैकेंसी में, लेकिन कोर्ट में क्या है, कोर्ट में वही लोग बैठे हैं, यूपीपीएससी वही बैठा है। इस तरह हमारे अधिकारों को छीना जाए, क्या बहन जी होंगी तो ऐसा होगा? आप सोच सकते हैं? कोई नहीं सोच सकता है। बहन जी सिर्फ एक समाज की नेता नहीं है, उन्होंने ओबीसी के लिए क्या क्या नहीं किया। आप देखिए, बहुजन विचारधारा का अगर देखा जाए एससी एसटी से कौन आता है, मान्यवर साहब, बहन जी, बाबा साहब, जितने महापुरुष थे हमारे सारे ओबीसी समाज से थे। बहन जी ने उनको बनवाया, आगे बढ़ाया, लोगों को दिखाया है कि आपके समाज से लोग आ रहे हैं। ये सारा काम बहन जी ने किया है, तो बहन जी को क्यों ना माना जाए। हम आज पढ़ लिख रहे हैं, हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहन जी को सुनने आए, पहली बार सुनने आए, ये पहली बार महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है कि बहन जी को तो हम उनको हमेशा ऐसा करते हैं स्पेशल। भाई बहन जी और मान्यवर साहब, बाबा साहब के सिवा हमको दिया कौन? हमको दिया कौन है? जो कुछ दिया इन्होंने दिया, और मैं फिर कह रहा हूँ जो कुछ देंगी यही देंगी। आजकल जो चमचे पैदा हो जा रहे हैं, इन चमचों को मत देखो, ये सब चमचे हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग आए हैं और चले गए हैं। रामदास अठावले जैसे नेता ऐसे हैं जो पार्टी बनाए, बिगड़ गए, और आज सिर्फ दलित का एक मिनिस्टर बनाने के लिए उनको भाजपा सिर्फ चरणों में नतमस्तक कराने के लिए मंत्रालय दिए। बहन जी ऐसी है जो कभी झुकी नहीं है। खत्म नाम की चीज क्या होती है? अगर आपका विरोधी क्या कहेगा, आप बढ़ रहे हो, कभी नहीं आपको कहेगा। आप बढ़ रहेंगे तभी कुछ भी नहीं कहेगा। आपका विरोधी तो यही कहेगा ना, ये खत्म हो गए, आपको डिमोटिवेट करना। और सबसे अच्छी बात, हम लोगों को मोरलाइज कराना उनका सबसे अच्छा काम है। वो इतनी जमीन जट्ठा है उनका, बटाई दिए हैं, किसी को क्या किए हैं आप लोग देखे होंगे। आते हैं जबरदस्ती, कहते हैं अरे भैया तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई, कहाँ उसके साथ जा रहे हो, आओ हमारे सपा के साथ आओ, उसके साथ आओ, कांग्रेस के आओ, एनडीए के आओ, कहाँ आओ, सब कुछ कहते हैं। लेकिन नहीं, जब बसपा बनी थी क्या इतनी वोट थी? नहीं वोट थी। आज हमारे बीएसपी की वोट 1,25,00,000 वोट तब आई है जब लोग कह रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई है। क्या है किसी की वोट? 6 पार्टी की अभी 1 महीने पहले लिस्ट जारी हुई, 6 पार्टियों की, उसमें अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी हमारी बीएसपी है। इन क्षेत्रीय पार्टी जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, अरे वो बीएसपी खत्म होने को नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया है। ठीक है, वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बीएसपी को नहीं कह रहे हैं, इस नीले गमछे को कह रहे हैं, इस जो आप कपड़ा पहने इसको कहें, वो वही चीज लाना चाह रहे हैं। लगातार मारे जा रहे हैं। आप बताइए, अभी ये हाल हो गया है कि हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उठाया जा रहा है। सनातन के नारे भी लग रहे हैं। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे चला रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस। आप सोच सकते हैं एक आदमी के साथ क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, गृह मंत्री इस पर बिल्कुल चुप्पी साध रहे हैं। कैसा लगता है देश में क्या कुछ होने वाला है? भाई वो उसी सनातन से आए हैं, वो उसी सनातन से आए, वही उनको जिताएंगे। वो कैसे बोलेंगे भाई? वो अगर बोल देंगे तो उनके लोग रुष्ट नहीं हो जाएंगे? वो तो हमको तुमको सिर्फ और सिर्फ उनका वोट लेना काम करना है भाई। जैसे कुत्ता नहीं होता, कुत्ते को फेंक दिया जाता है छोटा सा टुकड़ा, लो भैया लो खाओ, आओ हमारे द्वारे आओ, बार वही हाल वो बनाना चाहते हैं। अभी रिजर्वेशन की बात हुई है, अभी लगातार बहुत सारे बड़े न्यूज चैनलों पर चलाया जाता है, बहुत सारे बड़े लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि अब तो दलित समाज नौकरियों में जाने लगा है।
मुख्यमंत्री तक बन गया, अब रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। रिजर्वेशन, आप पढ़े लिखे हैं, रिजर्वेशन किस आधार पर मिला, लोगों को बताने का थोड़ा काम करें। देखिए, रिजर्वेशन का मेन आधार था सामाजिक आधार। जी। ठीक है, रिजर्वेशन का कभी आधार आर्थिक आधार था ही नहीं। रही बात आर्थिक आधार की, तो आर्थिक आधार के तहत हमारे देश में 14 से 15% पॉपुलेशन जनरल की आती है, उसको ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। आपको क्या ये पता होना चाहिए, और आपको ये चीज पता होना चाहिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन जो दिया गया है, क्या इकोनॉमिकल बैकवर्ड सिर्फ जनरल में होता है? इस सरकार ने किया क्या, उसको सिर्फ जनरल को बना, उसको सिर्फ क्या रखा, नाम सिर्फ रखा ईडब्ल्यूएस, उसको सिर्फ ईडब्ल्यूएस रखा। लेकिन उसको भाई अगर देखा जाए तो वो प्योरली जनरल का रिजर्वेशन है। ठीक है, अब कोई जनरल ये भी नहीं कह सकता कि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। भाई तुम्हें 10% मिल रहा। मैं जिस समाज से आता हूँ वो बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज से आने वाला एक तबका ओबीसी समाज है। आप देख रहे होंगे हमारे ओबीसी समाज की पॉपुलेशन लगभग 52 से 54% है, उनका रिजर्वेशन कितना है? 27% है, उनका 27% रिजर्वेशन। अगर आप देख लें, मैं बता रहा हूँ, उस रिजर्वेशन से मेरे साथ के पढ़े हुए ओबीसी सारे लड़के ऐसे हैं जो बताओ कट ऑफ से 20-20, 25-25 नंबर ज्यादा पाए, बेचारे वो मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए। और जनरल के बच्चे जो 20-25 नंबर कम पाए, वो बताओ यूपीपीएससी यही का मेंस दे रहे हैं, पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, आरओ का मेंस दे रहे हैं। आप बताइए, आप फ्री में जब क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे मेंस में, आप कितने बड़े धुरंधर हो। जब आपको मेंस देने ही नहीं दे, आप अधिकारी क्या बनेंगे? आप उसके बाद में लॉलीपॉप क्या दिखाया जाता है कि मैं बाद में रिजर्वेशन का आपका लाभ दूंगा। अरे भाई, हमको तुम पहले इस गेट से ही नहीं अंदर आने दोगे तो हमें वहां पे भाषण क्या सुनने दोगे? बात बताइए ना, आप प्रीलिम्स में ही ना जाने दे रहे हैं। और रही बात, हाँ, इसकी जो आप बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, किस आधार पे दिया गया, अगर इसका इज्जत को अगर देखा जाए कि हमारे देश में चीफ जस्टिस से बड़ा कोई नौकर होगा? चीफ जस्टिस से बड़ा कोई पद होता है? राष्ट्रपति को अगर छोड़ जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का रखवाला होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का रखवाला होता है। सरकार के फैसलों को भी बदल सकता है, वो सरकार के फैसलों को बदल सकता है, उसको चेतावनी भी दे सकता है। जब उसके ऊपर जूता उठ सकता है, जब उसके ऊपर जूता उठ सकता है, तो आप समझ लो क्या उसके पास रुपया नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। ये है रिजर्वेशन कि आप वहां तक पहुंचो, रुपया है सबके पास है भैया। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लोगों को प्रॉब्लम क्या है, इस प्रकार से इतनी भैया गंदी हरकत, गुंडागर्दी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर? उससे आखिरकार कौन से मानसिकता के लोग हैं इस प्रकार से जो कर रहे हैं? सबसे पहली बात, वो समाज से आते हैं। दूसरी बात है कि वो प्योर अम्बेडकराइट है, बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, वो कभी भी धर्म या इन सब चीजों पे देखते, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म ही है जहाँ पर समता समानता की हर एक चीज बातें की गई हैं, और जिसको बाद में प्रचार प्रसार बाबा साहब ने, मान्यवर साहब, उसके बाद बहन जी ने बढ़ाया है। यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे आप जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबका एक बराबर अधिकार है। तो ऐसे ही हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भाई एक न्याय की बात कर रहे थे। आप किसी की एक चीज की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस साहब से ये बात कहेंगे कि आप हमारे बीच में मत आइए, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कहा कि ठीक है, अगर मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा तो आप अपने भगवान से कहिए जा करके। फिर आपको इस चीज में क्या चीज की चिढ़ है? हमारे देश में अगर आप क्या है, संविधान बड़ा, आप अपने भगवान को बड़ा मानते हैं, मैं कहिए आप मानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम हर्ज नहीं है। रही बात इस चीज की, आप भारतीय संविधान के तहत न्याय लेने गए, और कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए, और किसका न्याय लेने गए? अपने भगवान का लेने गए। अब आप बताइए, जो न्याय देने वाला होता है वो बड़ा होता है कि न्याय लेने वाला बड़ा होता है? आप भगवान के लिए न्याय लेने गए, कहाँ लेने? संविधान के तहत कहाँ लेने गए? कोर्ट में लेने गए। इसका मतलब, और न्याय कौन देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो है दलित। तो इसका मतलब आपके भगवान से तो बड़ा ही है। हुआ बड़ा कि नहीं हुआ? आप तर्कवादी थोड़ा सोचिए, ये उनको हजम नहीं होगा भाई कि हमारे देवी देवता को कोई बताइए दे ऑर्डर नहीं है। वो भी एससी वर्ग का, जिसको मैं छूता नहीं था, जिसको पीछे झाड़ू लगवा के चलाता था, मटका बांध के चलता था, ऐसे समाज से वो नहीं ऑर्डर लेना चाहेंगे, ऐसे समाज के किए गए बातों पे वो नहीं चलना चाहेंगे। ये उनको खटक रहा है, हम बढ़ रहे हैं। संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लगातार बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कह रहे हैं कि संविधान से बड़ी मनुस्मृति जी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उनको सपोर्ट मिल रहा है या फिर उनको पुश किया जा रहा है कि आप इस तरीके की बयानबाजी करिए? देखिए, वो मनुस्मृति क्या है कि मनुस्मृति ही तो उनका मेन संविधान था। मनुस्मृति के तहत क्या था कि कहते थे कि महिलाएं और जो कहते हैं शूद्र, ये जितने थे ये ताड़न के अधिकारी होते थे, जो भी उनके ढोल गवार शूद्र, हाँ, ढोल गवार शूद्र सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो
जिस मनुस्मृति और रामायण में सब चीजें कही गई, बहरहाल हम इनको जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहेगा एक बात यह है कि वो इस प्रकार से संविधान को प्रोविजन देता था, वो उनको स्पेशल प्रोविजन देता था कि यू आर ग्रेट। लेकिन मेरा संविधान क्या कहते हैं, यू आर इक्वल, सब बराबर हो, यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं, यहाँ कोई महिला और पुरुष का भेदभाव नहीं, भाई सब बराबर है। ये उनको कैसे चलेगा, ये उनको नहीं पचेगा ना। तो कैसे आखिरकार इतने समय से इसी संविधान के तहत 1950 से जी रहे हैं, तो कैसे लोग। संविधान है हमारे भारत देश में, लेकिन वो सही तरीके से चल नहीं रहा था। बाबा साहब तो गुजर गए थे ना, बाबा साहब को गुजर गए, उसके बाद मान्यवर साहब ने आया, संविधान के लोगों को बताया कि क्या कैसे इसके कैसे हक मिलेंगे, उसका सही तरीका बताया। बहन जी आई, सत्ता तक पहुंचाई, लोगों को उसको अधिकार दिलाने के लिए उनके अंदर आग पैदा की कि यू हैव अ पावर, उनके पास एक वोट है तो तुम्हारे पास एक वोट है, अगर वो एक वोट से जिता सकते तो मैं भी अपने एक वोट से अपने आप को जिता सकता हूँ। ये उनको दिक्कत हो रही है ना, इसलिए उनको इतना दिक्कत हो रही है, मनुस्मृति उनकी चल नहीं पा रही थी। अब भाई हमारे समाज का एक तरीके से मानिए ये दुर्भाग्य है कि बहन जी हमारी 12 के बाद चली गई, लोग क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाए,